नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका प्रिपेयर बॉस में, जहां पर मोबाइल का कोर्स स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है। आज हम बात करेंगे दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, जिसे हम बोलेंगे दोस्तों ओम्स लॉ। मतलब कि दोस्तों एक ओम्स नाम का एक वैज्ञानिक था। उसने क्या बताया? उसने करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, इनके आपस में जो संबंध होता है उस संबंध के बारे में बताया, जिसे हम बोलते हैं ओम्स लॉ। मतलब कि दोस्तों इस लॉ के बिना इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस या किसी भी चीज की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की सर्किट इस नियम के बिना अधूरी है दोस्तों। जैसे जब हम किसी मोबाइल सर्किट को चेक करते हैं दोस्तों, तो वोल्टेज ड्रॉप, करंट फ्लो या रेजिस्टेंस को समझना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, मतलब कि इनको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप रिपेयरिंग फील्ड में काम करते हैं तो इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए रिपेयरिंग बहुत इजी हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ओम्स लॉ से ही हमें यह समझ आता है कि सर्किट हमारी कहाँ पे शॉर्ट है, कहाँ पे हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो आइए देखते हैं अब ओम्स लॉ। तो इलेक्ट्रिसिटी एक बेसिक नियम है जो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में संबंध बताता है। आसान भाषा में समझिए दोस्तों कि हम वोल्टेज को कैसे समझेंगे। तो अगर आप किसी वायर में बिजली भेजते हैं तो उसमें क्या होता है दोस्तों, वोल्टेज कितनी ताकत से बिजली भेजी जा रही है। अब करंट, कितनी मात्रा में बिजली बह रही है। रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, उस वायर में कितनी रुकावट हो रही है। मतलब कि दोस्तों अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे कि ये हमारी एक पानी की टंकी है दोस्तों, ठीक है। इसमें एक पाइप लगा हुआ है, ठीक है। ये टूटी इसमें लगी हुई है। तो इसमें अगर पानी होगा दोस्तों, इस टंकी में पानी भरा होगा, तभी तो इसमें क्या होगा दोस्तों, हमें अब जब हम टूटी को चालू करेंगे तभी तो पानी निकल कर आएगा। समझ रहे हो? तो इसमें जो किसका दबाव लग रहा है दोस्तों, अलग से कोई इसके ऊपर कोई बंदा थोड़ी ना बैठा है या किसी को बिठाया थोड़ी ना गया। किसका दबाव लग रहा है दोस्तों, इस पानी का ही दबाव लग रहा है। मान लीजिए ये टंकी फुल भरी हुई है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, पानी ज्यादा आएगा, ज्यादा तेजी तो निकलेगा। और अगर दोस्तों ये खाली है तो जितना ज्यादा दबाव होगा दोस्तों, उसे हम वो इस, जैसे कि ये जो दबाव लग रहा है, ठीक है, दबाव लग रहा है, ये पानी का ही दबाव लग रहा है और पानी ही बाहर निकल रहा है। इसलिए दोस्तों, मतलब कि आपको समझाने के लिए इसका उदाहरण बताया मैंने कि बिजली का ही दबाव लग रहा है और बिजली ही बाहर निकल रही है। वो हमें दिखाई नहीं देती, ये हमें दिख रहा है। तो इस पानी का ही दबाव लग रहा है, तो ये तो हमारा हो गया वोल्टेज, ठीक है। ये हमारा हो गया वोल्टेज। अब ये जो हमारा है, ये जो बह रहा है पानी, क्या बह रहा है दोस्तों, इस पाइप के माध्यम से बह रहा है पानी, ये जो इधर बह रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, करंट हो गया। क्या हो गया? करंट हो गया। अब इस पाइप के बीच में मान लो कि मैंने यहाँ पे छोटे 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 कंकर बिछा दिए, ठीक है, कंकर बिछा दिए। तो उससे क्या होगा दोस्तों, उससे ये होगा कि ये जो हमारा पानी है, ये कंकरों से टकरा करके, मतलब कि इधर से यहाँ पे थोड़ा 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 निकलेगा। इतना नहीं निकलेगा जैसे पहले निकल रहा था पानी इस टूटी से, उतना पानी नहीं निकलेगा, लेकिन पानी तो निकलेगा। लेकिन क्या निकलेगा दोस्तों, कम निकलेगा। तो मतलब कि वोल्टेज तो क्या होता है, वोल्टेज तो एक प्रेस करना होता है, मतलब कि दबाव देना, ठीक है। और जो करंट हमारा होता है, करंट हमारा होता है जो बह रहा है। मतलब कि इस टंकी से जो हमारा पानी है ये बह रहा है, किसके माध्यम से दोस्तों, इस ठुट्टी के माध्यम से, पाइप के माध्यम से ये बह रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया करंट। और ये जो पानी का दबाव इसमें लग रहा है दोस्तों, मतलब कि यहाँ तक ये खाली है, यहाँ तक खाली है तो क्या होगा, पानी कम आएगा। यहाँ तक खाली है तो पानी और कम आएगा। मतलब कि जितना ज्यादा दबाव रहेगा, जितना ज्यादा प्रेशर रहेगा, उतना ही ज्यादा पानी निकलेगा, ठीक है। अब आप लोगों ने समझ लिया कि वोल्टेज क्या होता है और करंट हमारा क्या होता है और रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है। अब ये जो कंकर हमने लगाए, क्या इन्होंने क्या कर दिया, पानी के मार्ग में अवरोध कर दिया। मतलब कि जितना पानी बहना निकलना चाहिए था उतना पानी नहीं निकल रहा है और हमारा पानी कम आ रहा है। तो इसने रुकावट पैदा की। हमने जो कंकर लगाए हैं, उन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने रुकावट पैदा की। तो इसी रुकावट का हम क्या बोलेंगे दोस्तों, रेजिस्टेंस। इसी प्रकार ओम्स लॉ में दोस्तों, ओम्स नाम के वैज्ञानिक ने यह बताया कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इन तीनों के बीच, इन तीनों के बिना
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दोस्तों अधूरी है। इन दोस्तों सॉरी, गलती से मैं समझा रहा था और वीडियो मेरा बना नहीं था दोस्तों। तो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इन तीनों में आपस में गहरा संबंध है। अगर ये नहीं होता दोस्तों, तो हमारा ना मोबाइल होता, कोई भी डिवाइस नहीं बन पाती दोस्तों। तो आइए देखते हैं कैसे। तो ये जो वोल्टेज है दोस्तों, वोल्टेज अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा दोस्तों, वोल्टेज हमारा ज्यादा होगा तो क्या होगा, करंट भी ज्यादा पाएगा। मतलब कि अगर पानी की टंकी में फुल टंकी भरी हुई होगी पानी की हमारी, जितना ज्यादा पानी होगा उसमें, तो उतना क्या होगा, उतना प्रेशर से पानी बाहर आएगा दोस्तों। ठीक है। और अगर ये समझ लीजिए, यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है, हमने जो कंकड़ लगाए थे इसके बीच में, ठीक है, रुकावट पैदा करने के लिए, ताकि हमारा जो पानी है वो कम निकले, हमने यहाँ पे कंकड़ लगाए थे आपको समझाने के लिए। ठीक है। तो अगर हम इन कंकर की मात्रा को बढ़ाएंगे, मतलब कि हम रेजिस्टेंस की मात्रा को बढ़ाएंगे, तो क्या होगा दोस्तों, हमारा जो करंट है, बहने वाला जो पानी है वो कम निकलेगा। तो इन तीनों का आपस में दोस्तों इस तरह से संबंध है। किसी भी डिवाइस या किसी भी सर्किट को बनाने के लिए दोस्तों ओम्स लॉ को लागू करना है। क्योंकि अगर ये नियम हम उसमें किसी भी सर्किट में नहीं लगाएंगे दोस्तों, तो क्या होगा, वो उस सर्किट प्रॉपर हमारी वर्क ही नहीं करेगी। किसी भी डिवाइस को या सर्किट को बनाने के लिए दोस्तों ओम्स का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है दोस्तों। और इस तरह के हमारे वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे नॉलेजफुल वीडियो आते हैं रिपेयर वॉश पे। और प्लीज दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।